से भाई औरत का घर कौन सा होता है? माँ बाप का घर, शौहर का घर, या बेटे का घर, या फिर कब्र? अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में तो उसे ये वैल्यू नहीं दी जाती कि उसे डिक्लेयर्ड हो गई है इसका घर है, लेकिन उसके शौहर का घर है, उसका घर है। और ये बात मैं रियलाइज नहीं करता था until unless I got married। मेरी वालदा ना हमेशा एक बात कहती थी हमें कि पंजाबी में कहती थी कि ए कार में बढ़िया मेहनता नाल बनाया जी। पहले मैं छोटा था, मुझे समझ नहीं आती थी। जब मैं खुद थोड़ा कमाने लगा तो मुझे समझ आई कि ये सारे पैसे तो मेरे बाप ने भेजे हैं, आपने कहा मेहनतों से बनाया। तो माँ जी कहती थी पैसे जोड़े थे मैंने ना। मुझे फिर भी ना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती थी अंदर से कि ये क्या। मैं क्रेडिट बाप को देना चाहता था ना जी, वो मेहनत करते हैं। जिन्होंने पैसा कमाया। घर तो पैसों से बनता है, लेकिन सारी जिंदगी माँ जी ने एक बात की, मैं कार बढ़िया मेहनता नाल बनाया। वो बेसिकली घर की ऑनरशिप नहीं क्लेम करती थी, उस पर जो मेहनत हुई है। ना 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 ना। ये आपका सवाल है कि वो औरत का घर कौन सा होता है। जी। वो इतनी सी बात कह के ना कि मैं बढ़िया मेहनत नाल बनाया, अपना एक इतना सा हिस्सा उसमें बना लेती थी कि ये मेरा घर है। मुझे नहीं समझ आती थी इस बात की। कब समझ आई? जब मेरी शादी हो गई। और ऐसे ही एक दिन मियाँ बीवी में अक्सर बहस हो जाती है। कोई बात हुई तो मैंने उसे कह दिया कि आप चली जाओ अपने घर। जब मैंने उसे ये बहस में बातचीत चल रही थी, जब मेरे मुंह से ये लफ्ज निकले ना कि चली जाओ अपने घर, तो वो बिल्कुल चुप कर गई। उसकी खामोशी मुझे खा गई। मैंने बड़े गौर व फिक्र से मैं दफ्तर आया, मुझे सुकून ना मिले मुझे। क्या बात मैंने कह दी है। मैं खुद उस कैफियत में अपने आप को उसकी कैफियत में रख के सोचा कि उसको उस घर जाने का कह रहा हूं जहां पे अब उसकी ना माँ है ना बाप है, भाई हैं और उनकी बीवियां हैं। क्या रखेंगे उसको? और ये जो हमने ख्वाब देखकर दोनों ने इकट्ठे मेहनत से, उसका ख्वाब था, मैंने पैसे लगाए हैं, लेकिन उसके ख्वाब पे मैंने एक घर को बनाया। मैंने उस घर से उसे जाने के लिए कह दिया, सिर्फ उन पैसों की बुनियाद पे जो मैंने लगाई थी और ये घर बनाया था, जिसके ऊपर पूरा मुस्तकबिल सोचा होता है। तो कितनी अकेली है दुनिया में। उसका कोई घर नहीं है। कल को उसका बेटा अपना घर बना लेगा, वो भी माँ को कहेगा माँ अपने शौहर के घर में जाओ। क्या तू कौन सा घर है? मेरा अल्लाह जानता है नरोज खान साहब। मैंने उससे माफिया मांग कर मैंने उसे कहा सुबह ही चलो, मैं ये घर तुम्हारे नाम लिखता हूं, तुम इसकी मालिक हो, तुम जब चाहे मुझे निकाल देना। बंदे का की होंदा है, 2 दिन तेरे पास बैठ जाऊंगा, 2 दिन इसके पास बैठ जाऊंगा, दफ्तर में सो जाऊंगा, हमें क्या चाहिए। उसको ऑनरशिप में उसको ये एतमाद मिलेगा घर मेरा। मैंने उससे वादा किया कि ये मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती थी, आज के बाद तुम्हें ये नहीं कभी कहूंगा ये घर तुम्हारा है। बिल्कुल सही। मेरा नहीं है, तुम्हारा है। और जब मैंने कहा कि अपने नाम लिखवा लो, तो फिर वो बीवियां और रहने दें, ठीक है आपने कह दिया, मैं हो गया बस। सो द पॉइंट इज, शोहर का घर जो है वो औरत का घर है। औरत का घर होता है। और शोहर को ये गैरत, ये अकल, ये शऊर होना चाहिए कि अपनी बीवी को ये ऑनरशिप देनी है। तो जब आप अपनी बीवी को ये ऑनरशिप देते हैं ना कि ये तुम्हारा घर है, तो वो एतमाद में आती है, उसे सुकून, कोई राहत तो मिलेगी कि जैसा भी है इसमें जो भी माहौल है, ये घर उसी का है। तो ऐसी तो भी तो औरतें जब शौहर से लड़ती हैं, वो कहती हैं हम अपने माँ बाप के घर चले जाएंगे, तो फिर उनको पता नहीं है आखिर को। ओहो, आप बेवकूफ़ी में या गुस्से में कितनी बातें कर लेते हो। उसकी इतनी सी बात आप लेगा, उन्हें क्या जी, मैं आपकी गैरत जाग जाती है, मर्दानगी जाग जाती है। कोई बात नहीं, गुस्से में कही भी बात तुम्हारी भी सारी खत्म, उसकी भी सारी खत्म। सही। उस शौक से कहा है उसने, आपने डांटा, आपने झगड़ा किया, तो उसने कहा ना मैं माँ बाप के घर लैनी उन्हें पनाइए। उथू तंग आके ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ तंग आके होते, तो माँ बाप के घर का ही कह रही है ना, तो ठीक है, माँ बाप का घर क्या है। कोई ऐसी बात नहीं होती नरोज खान साहब, उससे मैं कई भी बातें रफा दफा किया।